अगर वाकई आंतरिक उन्नति होती है ना, तो उससे फिर प्रेम और करुणा भी जागृत होते हैं। अब दूसरों से संबंध पुनः निर्मित होता है और एक अलग गुणवत्ता का होता है। आमतौर पे सब सामाजिक पशु ही हैं, सोशल एनिमल। सुनिए पहले। आमतौर पर सब सामाजिक पशु ही हैं, और वो सामाजिक हैं ताकि अपना अकेलापन कम कर सकें, अपनी कमजोरियां दूसरों की बैसाखियों पर टांग सकें। बड़े रोगी कारणों से हम सामाजिक होते हैं। किसी पर्यटन स्थल पर जाओ तो वहां पर लोग मिलेंगे जो पूछेंगे क्राउड किधर है, और जिधर क्राउड होगा वो वहीं जाके घुस जाएंगे। ये रोग है, ये पागलपन है, एकदम पागलपन है। दो जगह हैं जहां पे भारत खूब जाता है, खासतौर पे उत्तर भारत, एक नैनीताल, एक मसूरी। और मुझे बड़ा मजा आता है। नैनीताल में झील के एक तरफ है मॉल रोड और दूसरी तरफ है जिसको बोलते हैं ठंडी सड़क, और दोनों बिल्कुल एक बराबर हैं, क्योंकि झील के एक तरफ एक है। मैं ठंडी सड़क पर घूमता हूं, वहां पर एक आदमी नहीं होता कभी। ठंडी सड़क देखी है किसी ने? झील है ना नैनीताल में, उसके एक तरफ जो है उसे बोलते हैं, और जो दूसरी तरफ है वो ठंडी सड़क है। वहां एक आदमी नहीं होता। बताओ क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां दुकानें नहीं है, लोगों को भीड़ चाहिए। अब इस तरह की सामाजिकता निश्चित रूप से रोगी है, ये विक्षिप्तता है। कि आप पर्वतीय जगह पर भी आए हो तो आप क्या कर रहे हो? भीड़ खोज रहे हो। जहां भीड़ है वहां हम हैं। वैसे ही आप मसूरी चले जाओ तो वहां पर है मॉल रोड है, और उसके पीछे है कैमल बैक रोड। कोई है मसूरी से? क्या गया है? मॉल रोड पे भीड़ इतनी होती है कि आप कदम नहीं रख सकते। सब वहां जाके भुट्टे खा रहे होते हैं, और कैमल बैक रोड खाली पड़ी होती है, वहां कोई नहीं है। जबकि वहां से जो नजारा है वो और ज्यादा खूबसूरत है, बहुत सुंदर रोड है, वहां कोई नहीं जाता। अब अगर ये हमारी सामाजिकता का पैमाना है तो ये बड़ी पागल सामाजिकता है। यहां पे आप दूसरे से मिल रहे हो तो दूसरे को तकलीफ ही दे रहे हो मिल करके। फिर आती है आंतरिक रूप से परिपूर्ण व्यक्ति की सामाजिकता। वो अलग होती है। वो व्यक्ति भी समाज में घुलता मिलता है, पर वो समाज में घुलता मिलता है भीतर से परिपूर्ण होकर के। वो दूसरे से इसलिए नहीं मिल रहा कि दूसरे को अपनी बैसाखी बना लेगा। वो दूसरे से इसलिए नहीं मिल रहा कि दूसरे को भी अपनी बीमारी लगा देगा। वो दूसरे से इसलिए नहीं मिल रहा कि दूसरे का शिकार कर लेगा। दूसरे से इसलिए नहीं मिल रहा कि अपने भीतर एक बड़ा भारी छेद है तो दूसरे को ला करके उस छेद को भरने की कोशिश करेगा। अब वो दूसरे से मिल रहा है क्योंकि उसको प्रेम बांटना है। अब वो दूसरे पर आश्रित नहीं है। अब जब वो दूसरे से मिलता है तो ये रोगी और रोगी का मिलन नहीं होता, ये चिकित्सक और रोगी का मिलन होता है। तो आपने जो बात कही उसके पहले भाग में मैंने कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है अगर कोई व्यक्ति सामान्य तरीके की सामाजिकता से अपने आप को अलग कर लेता है। ये बल्कि स्वस्थ और शुभ लक्षण भी हो सकता है। लेकिन अगर वाकई आपने आंतरिक स्वास्थ्य लाभ किया है तो फिर एक बिंदु ऐसा जरूर आता है जब आप समाज में वापस लौट कर जाते हैं। बुद्ध निकले थे ना समाज से बाहर, और फिर 12 साल बाद क्या किया? समाज में वापस लौट करके गए। और कृष्ण तो कभी समाज से निकले ही नहीं, वो लगे रहे समाज में, लगातार रहे। समाज में क्या रहे? वो तो युद्ध क्षेत्र में भी बीचों बीच थे लड़ाई के, वो कभी निकले ही नहीं। तो आध्यात्मिक आदमी
उसको अंततः तो बांटना ही पड़ता है। और किसको बांटोगे अगर समाज में किसी से मिल ही नहीं रहे तो? हाँ, ये हो सकता है कि आप बांटने के कुछ नए तरीके निकाल लें। उदाहरण के लिए आप मुझे किसी से नहीं मिलना पर मैं किताब लिखूंगा और वो किताब समाज में पहुंच जाएगी तो मेरा संदेश पहुंच जाएगा। इस तरह की कोई विधि आप निकाल लें तो अलग बात है। पर यह बात पक्की है कि जो जानेगा, जो समझेगा, उसमें यह भाव भी उठता है कि जो जाना है, समझा है, उसको अब मैं वितरित करूं, सबको दूं। तो एकांत की अवस्था अच्छी है, पर एकांत की अवस्था अनंत समय तक नहीं चल सकती। स्वास्थ्य का, आंतरिक रूप से स्वस्थ होने का, निरामय होने का ये लक्षण ही होता है कि पाया है तो बांटोगे। इसको हम कहते थे पाओ, क्या कहते थे? पाओ और गाओ। अगर पाया है तो गाओगे। दिक्कत तब होती है जब कोई ऐसा गाने लग जाता है जिसने पाया नहीं है वो फिर गर्दभ राग होता है। पाया कुछ नहीं है, गाने की प्रबल उत्कंठा है, गाई जाए। ज्यादातर लोग जो गाते हैं वही होते हैं जिन्होंने पाया कुछ नहीं है। तो उनके लिए फिर यह सलाह होती है कि बेटा गाओ मत, एकांत में जाओ, चुपचाप रहो, मौन में रहो। एकांत में पहले अपने आप को भीतर से निर्मित करो। और जब निर्मित कर लो अपने आप को, वो कोई छोटी घटना नहीं होती, उसमें बहुत साल लगते हैं। 12 साल तो सिद्धार्थ गौतम को लग गए थे, तो सोचिए आपको कितने साल लगेंगे। पहले अपने आप को आंतरिक रूप से सुदृढ़ करो, मजबूत करो, पाओ, और फिर समाज में वापस आओ और गाओ। कई बार ऐसा भी होता है कि पाने और गाने की प्रक्रिया साथ साथ भी चलती रहती है, तो भी ठीक है, चलो कि पाते भी जा रहे हैं, गाते भी जा रहे हैं। पर यह नहीं होना चाहिए कि पाया कुछ नहीं है और अहंकार को गाने में बड़ा मजा आता है। वो नहीं होना चाहिए। स्पष्ट हो रही है ये बात? मुझे नहीं लगता कोई आत्मज्ञानी ऐसा हो सकता है जो कहे कि मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, मैं तो जा रहा हूं, मैं अपने एकांत में रहूंगा और समाधि का सुख भोगूंगा। ये अगर कोई करता है तो मेरी दृष्टि में तो आत्मज्ञानी नहीं है वो। लेकिन मेरी इस बात का यह अर्थ नहीं है कि आप जिस हालत में हैं उसी हालत में जाकर के दूसरे को ज्ञान बांटना शुरू कर दें। हमारे हाथ बहुत मैले हैं, इन मैले हाथों से दूसरों को नहीं छुआ जाता। दूसरों को छूने से पहले क्या करना पड़ता है? अपने मैले हाथ साफ करने पड़ते हैं ना। इन मैले हाथों को साफ करने में कई साल लग जाते हैं। तो इतनी आतुरता में मत रहिए कि जल्दी से जाके दूसरे को गले लगा दें, छू दें, कुछ कर दें। नहीं नहीं, पहले आत्म स्नान करिए, पहले जरा खुद सफाई कर लीजिए, फिर दूसरे को छूइएगा, नहीं तो पाप हो जाएगा। कि दूसरे को छुआ, दूसरे घर में घुस गए, दूसरे को सलाह दे डाली, बिल्कुल सामाजिक कार्यकर्ता बन गए या गुरुजी बन गए, प्रवचन दे डाले, भाषण दे डाले, और इस पूरी प्रक्रिया में क्या किया? जिसको छुआ, जिससे बात करी, सबका सर्वनाश कर दिया। ऐसे नहीं करना है।